शेखपुरा ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बारबीघा और शेखपुरा विधानसभा समझी जाती है। पिछली विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी बड़ी उलटफेर हमने हर विधानसभा के ऊपर देखी, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ों का बदलाव और काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर जो तो यहाँ पर चर्चा हुई है। बारबीघा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट और कई अन्य चीज़ों को लेकर जनता त्राहिम त्राहिम करते हुए नजर आती है। बारबीघा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो जनता दल यूनाइटेड के सुदर्शन कुमार ने पिछली दफ़ा ये सीट हासिल तो कर ली थी, लेकिन इस तरह से अगर बात करें कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट की और अन्य कई चीज़ों की, तो यहाँ पर वो प्रोवाइड करने में नाकाम रहे हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुसलमान समाज हो, ये तमाम तरह के तबकात ने सुदर्शन कुमार को पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी मात्रा में वोट दिया, लेकिन उनके लिए डेवलपमेंट का काम हो या कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो सुदर्शन कुमार नदारत नज़र आए हैं। जनता का मानना यह है कि यहाँ पर अगर एमएलए फंड से ही खर्चा कर दिया जाता तो जनता के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर उस तरह की चीज़ें नहीं हुई है और बारबीघा विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक पिछड़ेपन का शिकार नज़र आती है। दूर दराज के इलाकों की अगर हम बात करें विधानसभा के अंदर तो रास्ते, पानी और कई अन्य चीज़ों का जो है तो यहाँ पर बड़ा से बड़े मुश्किलों का सामना है। बेरोज़गारी यहाँ पर चरम सीमा पर है, जनता पलायन को मजबूर है। दूर दराज के इलाकों में जाकर काम करने पर यहाँ की मजबूर जनता इस बार किसको वोट करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। और शेखपुरा के ज़िले बारबीघा की विधानसभा के अंदर जो है तो कौन इस बार विधायक बनकर जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल का जवाब कई दिनों से तलाश किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शेखपुरा की, तो शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो विजय कुमार आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के रणधीर कुमार को, सोनी को जो है तो टक्कर देने की कोशिश करते हैं। 56,365 वोट हासिल करके आरजेडी के विजय कुमार जीत दर्ज कर लेते हैं। वहीं 50,249 वोट हासिल करके रणधीर कुमार सोनी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर दूसरे नंबर पर रहते हैं। और तमाम तरह चीज़ों के साथ अगर देखा जाए तो विजय कुमार और रणधीर कुमार सोनी के बीच में काफ़ी टकराव के बाद जो तो यहाँ पर चीज़ें सामने आती है। मेजॉरिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन तमाम तर चीज़ों के साथ अगर शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जाए, उस तरह से अगर डेवलपमेंट हो जाता तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल कर सामने आ सकती थी। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से जनता ने सराहा, जिस तरह से सराखों पर बिठाया, उस तरह से अगर कभी डेवलपमेंट की भी बातें यहाँ पर आरजेडी के विजय कुमार कर जाते तो काफ़ी बढ़िया जो है तो जनता के लिए समर्थन या काफ़ी बढ़िया जो है तो जनता के लिए फ़ायदे की बात हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की खस्ता हाली बारबीघा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिलती है, तो उसी तरह की खस्ता हाली शेखपुरा के अंदर भी मिलती है। शेखपुरा की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी बदलाव होने की उम्मीद तो नज़र आ ही रही है। देखना ये होगा कि इस बार जनता किसको अपना रहनुमा बनाकर जो तो विधानसभा के अंदर भेजती है। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जिस तरह के हालात जहाँ नज़र आ रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों को साथ में अगर रख लिया जाए तो यही बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि बारबीघा विधानसभा हो या शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र हो, वहाँ पर जो तो टकराव बराबर का होगा और इस बार जो तो जनता दल यूनाइटेड हो या फिर आरजेडी का गठबंधन हो, दोनों को तकलीफ ज़रूर होने वाली है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।